लैंग्वेज टेस्ट के अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं या बदलाव नहीं हुए, हमारे पुराने सिलेबस हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जेएनबीएसटी क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो जेएनबीएसटी है उसका जो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम है 2026-27 का जो बैच है उसमें हमें लैंग्वेज टेस्ट के अंदर ओवरऑल कितना पढ़ना है। तो भैया नवोदय के योद्धाओं, क्या हालचाल, आशा है उम्मीद है काफी मस्त होगे, घर पे बैठे होगे, जिंदाबाद जबरदस्त होगे और नवोदय की तैयारी में अब जुड़ गए होगे। ठीक है, लेकिन जुड़ने से पहले क्या तुमको यह पता है कि तुमने अपना जो है हथियार तैयार किया है? किसके लिए? अब कहोगे भैया हमें नवोदय की तैयारी करनी है, हथियार क्यों तैयार करेंगे? मैं कह रहा हूं, क्या आपने अपने नवोदय विद्यालय के लिए सिलेबस के बारे में जानकारी ली है? अगर आपका हथियार नहीं तैयार है तो क्या आप युद्ध लड़ पाओगे? तो क्या आपका अगर सिलेबस नहीं पूरा है तो क्या आप पढ़ पाओगे, तैयारी कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो बस उसी के साथ मिशन पढ़ाई आप सभी के लिए लेके आ चुका है। अब हमने जो है 3 सिलेबस की जो वीडियो थी उसको एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से कर दिया है खत्म, और वो आपको चैनल पे जल्दी देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये वीडियो कब अपलोड होगा ये मुझे नहीं पता है, बाकी ये जो आपके सामने जब भी पहुंचेगा यार एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से सुपरलेटिव की तरफ पहुंचने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को भी मस्त और जबरदस्त तरीके से खलास करेंगे। ठीक है भाई, अब इसके अंदर हमें ओवरऑल पढ़ना क्या है कि लैंग्वेज टेस्ट जो लैंग्वेज का आपका सिलेबस है भैया, इंग्लिश और हिंदी जो भी है, क्या उसमें बदलाव हुए हैं? हमारे मैथमेटिक्स के अंदर बदलाव हुआ, ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर एक्स्ट्रा चीजें जोड़ी गई। हाँ मैं मानता हूं गलती तो की है उन्होंने भैया, डायरेक्ट जोड़ दिया है। हमारे लिए भी टारगेट था, आपके लिए भी टारगेट था, लेकिन ईवीएस को एकदम हलवा बनाने का काम भी मिशन पढ़ाई कर चुका है। वो अपना अगला स्टेप चल चुका है और आप लोग इस चैनल पे वो वीडियो देख सकते हो जहां पे ईवीएस का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, और उसके बाद से आपका मेंटल एबिलिटी भी बदला। ठीक है, और अभी हम लोगों के सामने तो तीसरा टारगेट है भैया लैंग्वेज का। क्या लैंग्वेज का टारगेट है? देखो भाई पेन भूल गया हूं, थोड़ा सा कोऑपरेट करना भैया, हाथ से ही काम चला देता हूं। तो भैया यहाँ पे लैंग्वेज का जो टारगेट है, क्या भैया लैंग्वेज में भी बदलाव हुआ है? मैं कहूंगा आइए उसको जब समझेंगे, हमारा ये नहीं हम थंबनेल पे लगा दे भैया हाँ लैंग्वेज में भी बदलाव है, बच्चे दौड़ के आ जाए देख ले। नहीं, जो चीजें सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी है वही हम देंगे। ये नहीं हम अपने मन से अलग से कुछ घुसा दें इसके अंदर और आपको थंबनेल पे कुछ और चिपका दें, अंदर कुछ और पढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो देंगे वो सटीक देंगे, जो हम अंदर वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे वही आपको थंबनेल पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो लैंग्वेज टेस्ट के अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं या बदलाव नहीं हुए, हमारे पुराने सिलेबस हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि लैंग्वेज टेस्ट का सिलेबस क्या है। जेएनबीएसटी क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो जेएनबीएसटी है उसका जो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम है 2026-27 का जो बैच है उसमें हमें लैंग्वेज टेस्ट के अंदर ओवरऑल कितना पढ़ना है भैया, हमें बस ये बता दो। मैं कह रहा हूं, बस बता रहा हूं भाई, सब्र तो करो, रुको जरा, सब्र करो, जानकारी मिलेगी, मस्त मिलेगी। अच्छा ठीक है, क्या है तो इसके अंदर आपके कोर टॉपिक्स, मतलब कोर टॉपिक्स कौन कौन से हैं? मेन से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि जबरदस्त, जितना पढ़ने से हम पास हो जाएं वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? हम कहे बस बता रहा हूं यार, सर पे चढ़ जाओगे क्या? बता तो रहा हूं। अच्छा बताओ भैया, बताओ, मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा क्या है भैया? टाइप्स ऑफ पॉसिबल क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेज, गद्यांश अनुच्छेद पर आधारित संभावित प्रश्नों के प्रकार। देखिए आपके जो पुराने सिलेबस में था ओवरऑल वो सारी चीजें हैं, बल्कि उसके अंदर कुछ चीजें ऐड की गई हैं। अभी कहोगे भैया क्या ऐड किया गया है? मैं कह रहा हूं हर एक चीज आपको बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा डिटेल भी बता दूंगा, जिससे आपको ओवरऑल चीजें पता चल जाएगी भैया हमें इन चीजों के बारे में पढ़ना है। चलिए मैं आपके साथ हूं, ठीक है, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि साथ है यार मिशन पढ़ाई का है। तो बस तो डरो नहीं, एकदम कहना है फोड़ के आना है, तो बस फोड़ के आना है। अब क्या है कि गद्यांश, जैसे इसमें आपको लैंग्वेज टेस्ट में पता है कि कुछ नहीं पूछा जाता है तो सिर्फ पैसेज पूछा जाता है। क्या मेरे भाई? सिर्फ पैसेज पूछा जाता है। अब वो पैसेज में किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं ये भैया बता दो। हम कह रहे हैं बिल्कुल बताएंगे मेरे भाई। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो ये पैसेज पूछा जाएगा ये टोटल कितना पैसेज रहेगा।
तो ये सिर्फ आपके पैसेज जो आने वाले हैं सिर्फ 5 पैसेज रहेंगे। कितने मेरे भाई, समझना, सिर्फ 5 पैसेज रहेगा आपका पूरे पेपर में, सिर्फ 5 पैसेज, ठीक है, जिसमें एक पैसेज में टोटल 5 सवाल रहेंगे। कितने? 5 सवाल रहेंगे। 4 सवाल, समझना, ये चीज समझने वाली है, जो 4 सवाल रहेंगे वो 4 सवाल पैसेज जो दिया रहेगा उसी के बेस्ड पूछा जाएगा। अच्छा, तो 5वां सवाल कहां से घुसा, मैं कहता हूं वही बता रहा हूं। उन 5 सवाल, अब देखिए 5 क्वेश्चन है जिसमें से एक एक क्वेश्चन निकालो तो टोटल 5 सवाल बनेंगे। अब वो 5 सवाल कहां से बनेंगे और उस 5 सवाल के पीछे कितनी मेहनत लगने वाली है आप सभी को बताता हूं। उसके लिए आपको मैं कह रहा हूं कि ओवरऑल कितने टॉपिक्स कवर करने हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 टोटल 6 टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे उन 5 सवालों के लिए, जिसमें पहला टॉपिक आपका जो है मीनिंग ऑफ वर्ड सिनोनिम, मतलब आपको मीनिंग ऑफ वर्ड सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, और समानार्थी शब्द का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, उसी का सेम वर्ड। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। बच्चों, पैसेज का डांस के अंदर से किसी एक कठिन शब्द को चुन लिया जाएगा और आपसे उसका सीधा अर्थ या उससे मिलता जुलता दूसरा सिनोनिम पूछा जाएगा। इसके लिए क्लास में पैसेज रीडिंग के साथ साथ अपनी वोकैबुलरी को मजबूत करेंगे। अच्छा, बोल रहा है कि एक आपको जो पैसेज दिया रहेगा उसके अंदर किसी एक वर्ड को उठा लिया जाएगा, ठीक है, और उसका आपसे जो है पर्यायवाची शब्द पूछा जा सकता है, या फिर उसी का आपसे एंटोनियम मतलब कि विलोम शब्द भी पूछा जा सकता है। जो पैसेज रहेगा उसमें से एक कोई वर्ड उठाया जाएगा और उसका आपसे एंटोनियम भी पूछा जाएगा। इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बता दूंगा, सिर्फ आपके लिए। अच्छा, ठीक है, चलिए, तो आपको एंटोनियम भी पूछा जाएगा। और कौन कौन से टॉपिक हैं, तो एंटोनियम के बारे में वही नीचे लिखा हुआ है कि एंटोनियम क्या होता है। अलग शब्द होते हैं भैया, अलग शब्द होते हैं, मतलब सीधा उसके विपरीत, सीधा उसके अपोजिट। अच्छा, अब देखिए, अब हमें पढ़ना है टाइटल, मतलब कि शीर्षक के बारे में। तो भैया शीर्षक क्या होता है, टाइटल क्या होता है, मैं कहूँगा कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइटल के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो टाइटल के अंदर प्यार से बता दूं कि यह पूरे पैसेज का सबसे दिमाग लगाने वाला सवाल होता है। इसमें आपको पूरा गद्यांश पढ़कर यह समझना होता है कि कहानी या पैराग्राफ असल में किस बारे में है, और उसके लिए सबसे परफेक्ट नाम या हेडिंग टाइटल क्या होनी चाहिए। देखिए, टाइटल पे भी सवाल बन जाएंगे। टाइटल पे सवाल का मतलब ये है कि एक आपके सामने प्यारा सा दे दिया गया कहानी, एक गांव में एक राजकुमार रहता था और उसकी 10 रानियां थीं, ठीक है। अब बोल दिया जाएगा वो राजा बहुत ईमानदार था, किसी के मतलब विरुद्ध नहीं बोलता था, सबको सपोर्ट करता था। तो बोला जाएगा इस कहानी का एक परफेक्ट टाइटल बताओ, जो कि इस कहानी को एक टाइटल दिया जा सके, एक नाम दिया जा सके। जैसे एक मूवी बनती है उसका एक नाम दिया जाता है, वैसे इस कहानी का एक प्यारा सा नाम बेचो, आप लोग सोचो और इस कहानी का नाम बता दो। तो टाइटल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग को बता देना है कि ईमानदार राजकुमार, भाई एक नाम हो गया कहानी का, ईमानदार था राजकुमार तो मैंने ईमानदार राजकुमार रख दिया। बाकी आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक परफेक्ट नाम आप लोगों को चूज करके बाहर निकाल देना है। कितना अच्छा सवाल है भैया, और मजेदार भी है। जब पढ़ोगे ना तो एकदम दिमाग में रट जाएगा। बता तो रहा हूं, बस जुड़े रहो। आगे देख लो, आगे क्या है कि कॉमन आइडोम्स, आइडोम्स एंड मीनिंग ऑफ सेंटेंस। मतलब आइडोम्स का मतलब क्या होता है, आप लोग सुने होगे, मीनिंग एंड सेंटेंस मतलब समान मुहावरे और वाक्य का होता। एक यार बहुत मुहावरा जो है फेमस चल रहा था कि बाप दादा ना खइले पान दांत चियर के गोइल परान। मतलब कि एक कह सकते हैं कि एक चीज चल रहा था, एक ट्रेंड चल रहा था कि बाप बड़े कबाड़ी बेचे लड़की मांगे बंगला गाड़ी, ऐसे कुछ चल रहा था कि बाप बड़े कबाड़ी और लड़की मांगे बंगला गाड़ी, ऐसे एक चल रहा था, ट्रेंड में चल रहा था। तो ये क्या है, ये मुहावरा है कि आपके पिताजी एक गरीब बैकग्राउंड से हैं और आप एक बड़ा सपना देख रहे हो। तो ये गांव के लोग यार, बेसिकली गांव के लोग दूसरे लोगों को बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या, आइडोम्स। ये जो है आपके सिलेबस में आइडोम्स नाम की चीजें नहीं थी, जिसको यार इस बार ऐड किया गया है, प्लस कर दिया गया है। तो
आइडम्स के बारे में जानेंगे। कई बार पैसेज के बीच में कोई मशहूर मुहावरा आ जाता है या फिर किसी पूरी लाइन सेंटेंस को अंडरलाइन करके उसका गहरा मतलब पूछ लिया जाता है। हम क्लास में इंपॉर्टेंट मुहावरों का मतलब और वाक्य को तोड़कर उनका सही अर्थ निकालना सीखेंगे। जैसे एक लाइन दे दिया गया तो बोला गया कि वो उसके पिता गरीब फैमिली से हैं और वो बंगला गाड़ी मांग रही है, तो बाप बेचे कबाड़ी या लड़की मांगे बंगला गाड़ी, उस पर एक ये मुहावरा बन जाएगा। मतलब हमने शॉर्ट लाइन में चीज़ें बता दी कि लड़की कहने की कोशिश क्या कर रही है, तो ये चीज़ क्या हो गया, एक मुहावरा हो गया। तो वही चीज़ मुहावरे के बारे में जब हम लोग अंदर डीप पढ़ेंगे तो मस्त और ज़बरदस्त तरीके से समझेंगे। बाकी ओवरऑल इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा एक पैसेज के अंदर, ये चीज़ याद रहे। आगे देख लो, आगे क्या दिया हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच ये आपके सिलेबस में पहले से एडेड था और इस पे आपके 2 वीडियोज मिशन पढ़ाई में मिशन बैच के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, नाउन और प्रोनाउन। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर टोटल 9 आपके आते हैं भाई सब टॉपिक, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक पढ़ना है कि नाउन, प्रोनाउन ये सब होते क्या है, इनके कितने टाइप्स होते हैं और एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। उससे रिलेटेड आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे राम खाना खाता है, अब मैं कह रहा हूँ इसमें नाउन क्या है, तो मैं बताया था कि कोई भी नाम क्या है, नाउन है। जैसे राम खाना खा रहा है तो राम एक नाम है और राम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो इस तरीके के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड। बाकी जेंडर एंड नंबर मतलब लिंग और वचन के बारे में पूछा जाएगा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो प्यारे बच्चों इसमें मैं आपको बता दूं कि लिंग और नंबर में इसमें बहुत ही आसान लेकिन ट्रिकी सवाल आते हैं। पैसेज के किसी शब्द का सिंगुलर से प्लूरल, जैसे बॉयज से बॉयज यानी नंबर बदलना, या फिर मैस्कुलिन से फेमुलिन जैसे किंग से क्वीन। देखिए ओवरऑल मतलब क्या है, जैसे इसमें हम लोग पहला चीज की जेंडर के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा चीज नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अब दिया हुआ है कि जैसे एक लड़का वहां पे खेल रहा है, अब हमें वहां पे कई सारे लड़कों को दिखाना है, तो हम कहेंगे बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, मतलब एक नंबर से हम लोग ज्यादा नंबर में बदल रहे हैं। ये भी चीजें, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। या फिर वो एक राजा है तो उसका भैया फेमिन, मतलब उसका कह सकते हैं कि पुल्लिंग और उसका स्त्रीलिंग वर्जन क्या होगा, तो उसका स्त्रीलिंग वर्जन रानी हो जाएगा। रानी का पुल्लिंग वर्जन क्या होगा, तो वो राजा हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि मेल से फीमेल में बदलना और फीमेल से मेल में बदलना, ये चीजें आपकी कहलाती है भैया जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, ये चीजें कहलाती हैं जिसके अंदर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। अच्छा ठीक है, तो ओवरऑल ये जो टॉपिक्स हैं सिर्फ आपको 5 क्वेश्चंस के लिए पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके लैंग्वेज टेस्ट के अंदर पूछी जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ भी सकती है क्योंकि एक पैसेज में 2 क्वेश्चन भी किया जा सकता है इन सब टॉपिक्स के ऊपर। तो हम कहते हैं ये कुछ नहीं है, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से खल्लास करेंगे यार, बस थोड़ा सा साथ में जुड़े रहो। बाकी मैं तो अपना 100% दे ही रहा हूँ, ठीक है। तो बस इसी के साथ यार आप सभी लोगों का बहुत बहुत सा धन्यवाद कि आप लोगों ने इस सेशन में जुड़ा और जुड़ के भाई पूरी चीज़ों को एकदम कॉन्सिस्टेंट समझा। मतलब कि आप भी अपना 100% देने के लिए तैयार हो और हम अपना 100% ऑलरेडी दे रहे हैं। तो फिर विदा लेता हूं आपसे और मिलूंगा ऐसे एक मस्त और जबरदस्त सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते रहिएगा, टेक केयर, बाय बाय।